आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेब ब्राउज़र के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जितनी ये जनरल टर्म्स होती है इंटरनेट से, नेटवर्क से रिलेटेड, उन सभी टर्म्स के बारे में देखा था कि भाई हमने देखा था वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, एचटीएमएल लैंग्वेज किसके काम आती है, यूआरएल, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा आईपी एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, वेब सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो सारी हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम वेब ब्राउजर को कम्प्लीटली कवर करेंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर के हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर है, और उसके अलावा जो आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है उसकी सेटिंग्स के बारे में हम जरूर यहाँ पे देखेंगे। जो आपका चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ब्राउजर की सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई आपका जो वेब ब्राउजर है वो क्या होता है, किस काम आता है, कैसे यूजर और इंटरनेट से वो कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको अपना जो गूगल क्रोम है वो ओपन करके भी दिखाया था, और उसके अलावा जो एक फिगर की हम बात कर रहे थे उस फिगर के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि भाई ब्राउजर क्या है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वेब ब्राउजर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये सब हमने जो हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो वो क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि वेब ब्राउजर भाई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउजर का यूज किस लिए करते हैं, या फिर आपसे ये पूरी लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और अब पूछा जाएगा कि ये किसका फीचर है। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्राउजर है इसका यूज किया जाता है इंटरनेट में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी आपका डेटा होता है, उसको रिट्राइव करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, वेब ब्राउजर का यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउजर नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटरनेट की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ मैंने इंटरनेट लिखा, यहाँ मैंने वर्ल्ड वाइड वेब लिखा, दोनों चीजें अलग अलग है। जब हम नेटवर्क की क्लास का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस बताया था कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, सर्विस होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे जब पूछा जाए कि भाई इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वेब ब्राउजर का करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, उसमें भी हम वेब ब्राउजर का ही यूज करते हैं। वेब ब्राउजर के द्वारा आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट को एक्सेस करके दिखाया था, साथ ही में google.com भी ओपन करके दिखाई थी। और वेबसाइट में मौजूद जानकारी को हम पढ़ सकते हैं और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी भी ब्राउजर को काम करने के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट जैसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, आपके पास सॉफ्टवेयर है गूगल क्रोम का, लेकिन ना तो आपके पास फोन है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही टैबलेट है। अब इस ब्राउजर का करोगे क्या, कुछ भी नहीं। जब आपके पास कोई डिवाइस ही नहीं है इस ब्राउजर को इंस्टॉल करने के लिए, तो इस ब्राउजर का करेंगे क्या हम। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, ब्राउजर चाहिए, और साथ ही में आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, आपके फेमस वेब ब्राउजर है। इनके बारे में हम डिटेलिंग में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेब ब्राउजर आपके फ्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनको बिना कोई पेमेंट किए सीधा डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वेब ब्राउजर हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखिए आजकल के ज्यादातर ब्राउजर सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वायरस नहीं आते।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आएंगे भी नहीं, आ सकते हैं, ठीक है, जनरली नहीं आते। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा वेब ब्राउजर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि आपका वेब ब्राउजर एक्चुअली में होता क्या है। अब चलिए आगे देखेंगे, हम वेब ब्राउजर के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेरा की। ओपेरा क्या है? ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। कब आया था? 1994 में आया था। किस कंपनी ने बनाया था? टेलेनोर कंपनी ने इसको बनाया था। इसके बाद ओपेरा को अप्रैल 2015 में ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा खरीद लिया गया, ठीक है। इसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब यह मोबाइल फोन में ज्यादा यूज होता है, ज्यादा उसमें लोकप्रिय है। तो यहाँ पे देखिए ओपेरा जो आपका वेब ब्राउजर है 1994 में आया था, टेलीनोर कंपनी ने बनाया था। फिर इसको अप्रैल 2015 में ओपेरा सॉफ्टवेयर ने खरीद लिया, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है आपका ब्राउजर है, इसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर और मोबाइल फोन दोनों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अभी ये ज्यादातर आपका मोबाइल फोन में यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ओपेरा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट आता है आपका सफारी वेब ब्राउजर। सफारी वेब ब्राउजर का निर्माण या मैं कहूं कि कब डेवलप किया गया है, तो 2003 में एप्पल कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ओपेरा का एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता जितना आपसे सफारी का पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एप्पल कंपनी क्या है, काफी जानी मानी कंपनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर कौन सा है, या फिर सफारी कंपनी किस जो सफारी ब्राउजर है वो किस कंपनी का वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो सफारी जो ब्राउजर है आपका वो 2003 में आया था और एप्पल कंपनी ने इसको डेवलप किया था। अब हमें पता है कि एप्पल कंपनी क्या डिजाइन करती है, आपकी मैकबुक करती है, मैक कंप्यूटर्स करती है, आईपैड, आईफोन जैसे डिवाइसेस का एप्पल कंपनी इनको बनाती है। तो अब एप्पल कंपनी जो डिवाइसेस बनाती है, उन्हीं डिवाइसेस के लिए उसने अपना खुद का ही एक वेब ब्राउजर इंस्टॉल डेवलप किया, जिसका क्या नाम था? सफारी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सबसे फेमस आपका सबसे लोकप्रिय ब्राउजर है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर कौन सा है? आपका गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम किस कंपनी ने बनाया? गूगल ने बनाया, जैसे नाम से ही इसको आपको पता भी चल रहा है। गूगल क्रोम क्या है? एक ओपन सोर्स ब्राउजर है। ये ओपन सोर्स का मीनिंग समझ लेना, ठीक है। अब गूगल क्रोम कब आया था? 2008 में आया था। किसके द्वारा आया भाई? गूगल ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद ये जो ब्राउजर है वो कहां कहां पे यूज होता है? विंडोज में, लिनक्स में, मैक, एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका गूगल क्रोम ब्राउजर यूज होता है। सबसे इजी ब्राउजर है, ठीक है। इजिली हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी को यूज करना नहीं भी आता है तो इसका जो इंटरफेस की जो मैं बात करती हूँ ना, जो यूजर इंटरफेस है वो काफी फ्रेंडली है। तो मतलब आप इसको इजिली चलाना सीख सकते हो। गूगल क्रोम लगभग 50 से भी ज्यादा भाषाओं में, लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। गूगल क्रोम में एक इनकॉग्निटो मोड होता है। कौन सा मोड होता है? इन, ये INI का, ठीक है। तो गूगल क्रोम में कौन सा मोड होता है? एक इनकॉग्निटो मोड होता है। ये इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? देखो, जनरली आप गूगल क्रोम में कुछ भी सर्च करते हो तो आपकी वो इंफॉर्मेशन उसकी हिस्ट्री में सेव हो जाती है, ठीक है। गूगल क्रोम की जब आप राइट साइड में सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, एंड उस हिस्ट्री में आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन सर्च की है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप गूगल क्रोम आपकी हिस्ट्री क्रिएट ना करे, जो आपने सर्च किया है वो हिस्ट्री ना बने, हिस्ट्री में सेव ना हो, तब आप उस पर कैसे सर्च करोगे? तो गूगल क्रोम आपको एक ऑप्शन देता है इनकॉग्निटो मोड का। जैसे ही आप इस इनकॉग्निटो मोड पे स्विच करोगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करोगे ना, उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? ये क्या था? आपका इनकॉग्निटो मोड था। एंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये गूगल क्रोम में कहाँ होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है एकदम। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यू इनकॉग्निटो विंडो। शॉर्टकट की क्या है इसकी? Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है टैब में? न्यू इनकॉग्निटो टैब, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। क्रोम वोंट सेव दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब गूगल क्रोम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी सेव नहीं करेगा।
योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स। ठीक है, ये 3 जो आपकी बातें लिखी हुई है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, ये जो इंफॉर्मेशन है इनको सेव नहीं करेगा, लेकिन योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू, कौन कौन सी एक्टिविटी विजिबल रहेगी, तो वेबसाइट यू विजिट, योर एम्प्लॉयर और स्कूल, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आपका आईएसपी है ना, आप उसको हाइड नहीं कर सकते, आपका आईएसपी विजिबल रहेगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन ये सेव नहीं करेगा, लेकिन ये 3 बातें ये अपने पास इनको विजिबल करेगा। तो ये क्या होता है, आपका इनकॉग्निटो मोड होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो इनकॉग्निटो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप सर्च करोगे उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। तो ये क्या था, हमारा इनकॉग्निटो मोड था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मोजिला फायरफॉक्स को। अब मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, तो मोजिला फायरफॉक्स को डेवलप किया था मोजिला फाउंडेशन और उसकी कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन ने। कब आया था भाई, ये 2002 में, 2002 में इसे लॉन्च किया गया था। एंड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोजिला फायरफॉक्स का स्टार्टिंग में क्या नाम था, फोनिक्स इसका नाम था। ठीक है, और ये जो ब्राउजर है काफी फास्ट है, इसमें हर प्रकार के फॉन्ट होते हैं। एंड ये जो ब्राउजर है क्रोम की कंपैरिजन में कम रैम का यूज करता है, मतलब कि इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कम यूज होती है, लेकिन क्रोम में ज्यादा लगती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका ब्राउजर था। एंड ये 1995 में आया था, जब आपकी जो विंडो एक्सपी का 95 वर्जन आया था, विंडो एक्सपी 95 जब आई थी, तब उसके साथ आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे विंडोज 95 में जब आप विंडोज 95 को इंस्टॉल करते थे, तब इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके नहीं आता था, आपको अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या बना दिया गया, बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर बना दिया गया विंडोज का। एंड उसके बाद आपकी जो जितने भी अपडेट आए विंडोज के, उसमें बाय डिफॉल्ट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर डाउनलोड होके आता था। ठीक है, ये जो ब्राउजर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होता था, लेकिन कब, विंडोज 95 के बाद। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 95 के साथ जब आया था तब ये इंस्टॉल नहीं होता था, बट धीरे धीरे अपने आप आने लग गया। अब यहाँ पे देखिए विंडोज 10 के आने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और इसकी जगह जो न्यू ब्राउजर आया वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। एंड उस टाइम पे एक्सप्लोरर का 11th वर्जन चल रहा था। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे लेटेस्ट ब्राउजर है। ठीक है, और विंडोज के लिए ये नया और फ्री वेब ब्राउजर है। सभी विंडोज 10 डिवाइसेस के लिए ये क्या है, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है। तो ये तो क्या हो गए, जो मेन आपके वेब ब्राउजर्स थे वो कब आए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे वेब ब्राउजर की हिस्ट्री के बारे में। तो जब हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, कब आया, किसने बनाया। तो देखिए सबसे पहले वेब ब्राउजर का निर्माण को डेवलप कब किया गया, 1990 में किया गया। किसने किया, टिम बर्नर ली ने किया, और इसका नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप ये कहोगे कि मैम ऊपर हमने अभी तो देखा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, तो ये W3 इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, आपकी एक सर्विस है। लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब और ये वर्ल्ड वाइड वेब कंफ्यूजन होने की वजह से इसका नाम बाद में क्या रख दिया गया, नेक्सस रख दिया गया। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या था, आपका फर्स्ट वेब ब्राउजर था, जिसे 1990 में डेवलप किया गया था। टिम बर्नर ली ने इसे डेवलप किया था, बाद में इसका नाम नेक्सस रख दिया गया। ठीक है, फिर नेक्सस के बाद 92 में एक लिनक्स नाम का ब्राउजर लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे देखिए जो वर्ल्ड का ये आपका टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर वो होते हैं जिसमें केवल टेक्स्ट शो होते हैं, पिक्चर्स डिस्प्ले नहीं होती। वर्ल्ड का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर, मतलब कि GUI ब्राउजर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पिक्चर्स भी होंगी, वो कौन सा था आपका, NCSA मोज़ेक। यह एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर था जिसे 93 में लॉन्च
किया गया। हिस्ट्री है, देखो रीडिंग लेनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, समझाने वाला सिर्फ ये था कि वेब ब्राउजर कैसे काम करता है, बाकी सब इसकी हिस्ट्री है, तो आपको एक दो बार इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। 94 में मोज़ेक ब्राउजर में कुछ अपडेशन हुआ, इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, और अच्छी हो गई। 95 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्लोरर को लॉन्च कर दिया, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला वेब ब्राउजर था। 94 के समय में ही ओपेरा ब्राउजर पे रिसर्च चल रही थी और इसे 96 में लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद एप्पल का सफारी ब्राउजर आ गया भाई, 2003 में आया, एंड ये ब्राउजर आपका मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए कौन सा वेब ब्राउजर डिजाइन किया गया, तो सफारी ब्राउजर था, ठीक है, जिसे एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था। 2004 में मोजिला ने फायरफॉक्स को लॉन्च कर दिया। फिर 2007 में मोबाइल सफारी ब्राउजर आ गया, एप्पल कंपनी का ही। ये आपका सफारी ब्राउजर था जिसे आप कंप्यूटर में यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद मोबाइल के लिए भी एक स्पेशल सफारी ब्राउजर आ गया जिसे एप्पल कंपनी ने ही लॉन्च किया था। 2008 में क्रोम ब्राउजर को लॉन्च कर दिया गया, एंड ये काफी लोकप्रिय ब्राउजर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका ये ब्राउजर है। 2011 में ओपेरा मिनी आया, ठीक है। 2050 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउजर को लॉन्च कर दिया। तो ये क्या था आपका यहाँ पे जो आपका वेब ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री थी, ठीक है। इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग लेनी है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, वेब ब्राउजर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखो सबसे पहले आता है भाई एक रिफ्रेश बटन। जो आपका वेब ब्राउजर होता है उसमें एक रिफ्रेश बटन होता है। जनरली मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश बटन का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो वेबसाइट है उसके कंटेंट को क्या कर रहे हो, रीलोड कर रहे हो, ठीक है। रीलोड करने में क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप ब्राउजर में अपने वेबसाइट को के कंटेंट को रीलोड करने के लिए किसका यूज करते हो, ऑप्शन में आपको रीलोड भी मिलेगा और रिफ्रेश भी मिलेगा। तो रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं, शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+F5। नेक्स्ट है आपका स्टॉप बटन। स्टॉप बटन का मतलब क्या होता है कि इसका उपयोग सर्वर के साथ वेब ब्राउजर के कम्युनिकेशन को रोकने के लिए किया जाता है। थर्ड है आपका होम पेज बटन। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे। होम पेज क्या होता है आपका, वेबसाइट का फर्स्ट पेज या मेन पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस बार, जो मैंने आपको कल बताया था, एड्रेस बार या फिर URL बार। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप अपना URL यहाँ पे टाइप करते हो। जैसे google.com क्या है आपका एक URL है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका एड्रेस बार है या फिर इसे URL बार भी बोल दिया जाता है। एंड यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का URL डालते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो स्टार मेंशन है ना, स्टार, ये स्टार आपके इसी एड्रेस बार में शो हो रहा है। ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्टार रिप्रेजेंट करता है बुक मार्क्स को। कौन सी बुक, जो अगर आपने कोई बुक मार्क ऐड की हुई है तो ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपने बुक मार्क ऐड कर रखी है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका एड्रेस बार है इसमें ये जो स्टार का सिंबल है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी बुक मार्क क्या होती है, शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्राउजिंग फीचर। ब्राउजिंग फीचर का मतलब क्या हुआ कि यूजर एक ही विंडो पर कई वेबसाइट खोलने की परमिशन देता है। जैसे कि आपको पता है कि आप गूगल क्रोम ओपन करते हो और उसमें अगर आपको एक से ज्यादा पेजेस ओपन करने हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स को ओपन कर लेते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मेरा एक टैब है, ठीक है। यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका ब्राउजिंग फीचर है। एंड इसमें आप क्या कर रहे हो, आपको ये टैब्ड ब्राउजिंग का यहाँ पे एक फीचर देता है जिसकी हेल्प से यूजर एक ही समय में कई वेबसाइट को ओपन कर सकता है। ये 3 शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट शॉर्टकट की क्या कह रही है कि अगर आपको न्यू टैब ओपन करनी है, जैसे अभी मैंने आपको करंट विंडो में न्यू टैब ओपन करके दिखाई, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+T। अभी मैंने आपको प्लस के ऊपर देखो यहाँ पे, इसमें इसको एक मिनट, यहाँ पे अभी हमने क्या किया
इस प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट की टैब विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस टी दबा देंगे तब भी क्या हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट टैब विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी करंट विंडो की बात हो रही है। और अगर आपको एक नई विंडो ओपन करनी है, मतलब ये विंडो आपकी रहे और उसके साथ आपको ने एक और करंट विंडो ओपन कर दी, तो ये क्या है आपके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन। दोनों में डिफरेंस रहेगा, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एन। अगर आपको इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये 3 शॉर्टकट की है आपकी टैब और विंडो ओपन करने के लिए। अब ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था कि हाउ डू आई स्विच बिटवीन टैब्स यूजिंग माय कीबोर्ड। तो क्वेश्चन ये था कि आप प्रीवियस टैब पे कैसे स्विच करोगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, मैं यहाँ मिडल में हूँ, बिटवीन में हूँ, इन बिटवीन हूँ, एंड यहाँ पे ये क्या है, इसका नेक्स्ट टैब है और ये क्या है, इसका प्रीवियस टैब है। तो क्वेश्चन ये था, दो तरह से बनता है कि नेक्स्ट टैब में स्विच करने की शॉर्टकट की क्या है और प्रीवियस टैब में जाने की शॉर्टकट की क्या है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मुझे एकदम पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो चंडीगढ़ पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा गया है या फिर मे बी ये यूआईआईसी वाले एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि प्रीवियस टैब में कैसे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टैब में जाने की शॉर्टकट की तो है आपकी कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टैब को दबाओगे, देखो मैं दबा रही हूँ कंट्रोल प्लस टैब, मैं नेक्स्ट टैब पे मूव कर गई। और अगर आपको प्रीवियस पे जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब। समझ में आया। नेक्स्ट टैब पे मूव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब और प्रीवियस टैब पे जाने की क्या है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। एंड यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और यही इसकी क्या थी, आंसर थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की टू ओपन रिसेंट टैब। रिसेंट टैब यहाँ पे देखो, रिसेंट टैब का मतलब क्या होता है कि आप अभी मान लीजिए अभी आपने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की एक साइट ओपन करी थी जिसे आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे जैसे आप कुछ ओपन करते जा रहे हो बाद में उनको आप क्लोज करते जा रहे हो, तो वो सारी चीजें कहाँ पे शो होती है, रिसेंट टैब में शो होती है। कहाँ पे शो होंगी वो, रिसेंट टैब में वो शो होंगी। यहाँ पे देखिए जैसे मैं हिस्ट्री पे जाऊंगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, रिसेंट टैब लिखा हुआ है। अब जो सबसे लेटेस्ट रिसेंट टैब रहेगा, मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट आपने विंडो ओपन करी होगी, वेबसाइट सर्च करी होगी, वो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। समझ में आया। ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट रहेगी वेब ब्राउजर में, या तो वो आपसे उसका एग्जांपल पूछेगा, ये सेटिंग से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सी शॉर्टकट की क्या रहती है। जनरली सेटिंग से पूछ लिया जाता है, जो ब्राउजर की शॉर्टकट की होती है उनसे। नेक्स्ट आपका आता है बुकमार्क। अब बुकमार्क में क्या होता है, मान लो आपको कोई एक वेबसाइट बहुत अच्छी लगी जिसे आप फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर लो, अपनी बुकमार्क बना लो। मतलब आप एक तरह से उसको जैसे बुकमार्क बना लोगे ना, तो आपको बार बार में उसको गूगल सर्च करके उस वेबसाइट पे एकदम उसको ढूंढ के फिर उसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो क्या बन जाएगा, आपको एक अलग से ही वो एक टैब में वो शो कर देगा कि ये आपकी फेवरेट वेबसाइट है, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करिए एंड डायरेक्टली आप इस पे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये क्या होती है, आपकी बुकमार्क होती है, ठीक है। एंड बुकमार्क से रिलेटेड आपकी जो शॉर्टकट की है वो क्या रहेगी, वो देखिए बुकमार्क दिस टैब, मतलब कि जो अभी करंटली जो आप टैब में प्रेजेंट हो, जो भी आपकी वेबसाइट ओपन है, आप उसे अपनी बुकमार्क बनाना चाहते हो, तो आपकी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस डी। बुकमार्क ऑल टैब्स, मतलब जितने ही टैब ओपन है, चाहे आपने 5 टैब ओपन कर रखे हो, 6 टैब ओपन कर रखे हो, आप सभी टैब को अपनी बुकमार्क बनाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। हाइड बुकमार्क बार, कंट्रोल शिफ्ट बी। उसके बाद बुकमार्क मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ये आपकी बुकमार्क से रिलेटेड शॉर्टकट की है। एग्जाम में जो पूछी जाती है वो या तो दिस टैब की पूछी जाएगी या फिर ऑल टैब्स की पूछी जाती है ज्यादातर। हिस्ट्री की शॉर्टकट की क्या होती है, हिस्ट्री अभी मैंने आपको जब रिसेंट टैब दिखाया था तो वहां पे हिस्ट्री भी मेंशन थी। तो अगर आपको हिस्ट्री ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस एच क्या रहेगी, इसकी शॉर्टकट की रहेगी। डाउनलोड्स की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे। गूगल क्रोम में की जो सेटिंग्स होती है उसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपको अपने डाउनलोड्स देखने कि आपने क्या क्या डाउनलोड कर लिया है या क्या क्या डाउनलोड में चल रहा है,
तो उसकी शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+J। क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी ब्राउजिंग जो भी आपने अभी तक सर्च किया है वो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करना चाह रहे हो, तो आपकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, Ctrl+Shift+Delete। ठीक है, Ctrl Shift और डिलीट। तो ये क्या थी आपकी यहाँ पे वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की थी। तो यहाँ पे हमने अभी क्या कर लिया, अपना वेब ब्राउजर कंप्लीट कर लिया है। वेब ब्राउजर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम सर्च, आपका जो टॉपिक रहते हैं ना इंटरनेट से रिलेटेड, वो रहते हैं, एक तो आपका रहता है सर्च इंजन, जो मैं अलग से करवाऊंगी। सर्च इंजन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था एक, लेकिन इसको हम अलग से भी करेंगे। सर्च इंजन रहता है, फिर एक डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, उसके अलावा एक यूआरएल के बारे में भी मैं आपको और बताऊंगी, एंड फिर आपका एक है ईमेल। ईमेल की वैसे क्लास अपलोडेड है, क्लास इन सभी की अपलोडेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली आपका जो बैच स्टार्ट है उसमें हम इन सभी टॉपिक्स को फिर से कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। तो आपका एक ईमेल है, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक है ये मैं आपको करवाऊंगी, एंड मे बी आपके जो 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि डीएनएस एंड यूआरएल को मैं एक साथ करवाऊंगी, एंड सर्च इंजन 3 दिन लगा लीजिए। सर्च इंजन, ईमेल या फिर इनके साथ कोई एक और टॉपिक में एक्स्ट्रा ऐड करके वो 3 दिन में आपका जो इंटरनेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के साथ आपका एक वायरस का टॉपिक रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वायरस की क्लास का लिंक मैंने आपको आपके जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, तो एक बार ये वायरस की क्लास जरूर देख लीजिएगा। एंड अभी अपडेटेड क्लास ये, मैंने कुछ टाइम पहले ये क्लास करवाई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। लिंक अभी भी मैं आपको इसका वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड उसके अलावा मैंने आपकी प्लेलिस्ट में जो चंडीगढ़ टीजीटी, एनटीटी और पीआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने 20 क्लासेस को ऐड किया है। ये 20 क्लासेस आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। इन 20 क्लासेस में क्या क्या ऐड हुआ है, एक तो वायरस ऐड हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो तो आप वायरस की क्लास देखना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो तो आप साइबर सिक्योरिटी की एक क्लास मैंने ऐड करी है, वो देखना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में वायरस का टॉपिक इंग्लिश में मेंशन रहेगा, एंड वायरस की क्लास में आपका वायरस का टॉपिक हिंदी में मेंशन है, ठीक है। तो आप कोई भी इनमें से देख सकते हो। उसके अलावा इसमें मैंने 2 क्लासेस और ऐड करी है, वो क्या थी आपकी, एक तो चंडीगढ़ जो पीजीटी की मैंने मैराथन क्लासेस ली थी, एक तो एमसीक्यू की मैराथन क्लास थी जिसके अंदर 400 क्वेश्चंस थे, और एक उनकी थ्योरी की मैराथन थी, वो आपकी शायद 2 आवर की क्लास थी। तो इन दोनों को क्लासेस को भी मैंने ऐड कर दिया, तो इन दोनों क्लासेस को भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो आप जितनी ज्यादा देखेंगे उतना आपके माइंड में फिट रहेगा कि आप कंप्यूटर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा, आप जितनी बार देखोगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ एचटेट की जब मैं प्रिपरेशन करवा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने 3-4 क्लासेस है, जैसे कि एक मेमोरी की है, उसके अलावा एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक कंप्यूटर फंडामेंटल, इन 4 क्लासेस के एमसीक्यूज को ऐड किया है। शायद ये 2 क्लासेस है, तो ये 5 क्लासेस के मैंने एमसीक्यूज को ऐड किया है। तो ये आपके इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको देख लीजिएगा, देख लेना, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेसिक, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस और कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर इवोल्यूशन। तो ये जो सारे टॉपिक के एमसीक्यूज है ना वो यहाँ पे मेंशन है, तो इन एमसीक्यूज को देख लेना। उसके अलावा 1 लाइनर की क्लासेस मैंने उसमें ऐड कर दी है, एंड आपकी जो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज हिंदी में थी वो भी ऐड कर दी है। तो कुल मिला के 1000 क्वेश्चंस मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। इन 1000 क्वेश्चन को देख लेना, इनसे बाहर नहीं आएगा। आगे हम और भी एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन आप इनको जरूर देख लेना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो देख लेना, नहीं इंपॉर्टेंट लगे तो आप सोच विचार कर लेना। ओके, थैंक यू।